नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन मुश्किलों में घिर चुके हैं। दरअसल उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के उनका नाम सामने आया कि उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, तो ऐसे में उन्होंने इन आरोपों से खंडन किया है और सीधे तौर पर इन आरोपों को लेकर के इनकार किया है। तो वहीं दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता घिरे हुए हैं, तो क्या ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होगी? असल में ये उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा झटका होगा। अगर देखें तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इससे जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है न सिर्फ क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का भी एक अहम हिस्सा है। दरअसल उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के केस दर्ज कराया गया है। वर्ल्ड कप जैसे क्रिकेट के बड़े इवेंट में टीम इंडिया की कमान संभाल चुके अजहरुद्दीन पर लगा भ्रष्टाचार का ये दाग हैदराबाद क्रिकेट संघ से जुड़ा हुआ है। बता दें कि भारत के पूर्व कप्तान HCA यानी कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। अजहर के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत HCA के CEO सुनील कांत बोस ने की है। हालांकि अजहरुद्दीन ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया है। दरअसल हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के CEO ने उपल पुलिस थाने अजहरुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अपनी शिकायत में उन्होंने अजहर समेत कुछ दूसरे पूर्व अधिकारियों के खिलाफ HCA में रहते हुए अपने पद और धन के दुरुपयोग का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर केस भी दर्ज कर लिया है। हालांकि जब इस पूरे मामले को लेकर के अजहर से बात हुई तो उन्होंने इसे झूठा और बेबुनियाद करार दिया। आपको बता दें, दरअसल भारत के पूर्व कप्तान ने अपने दामन पर लगे भ्रष्टाचार के इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी है, ये बस मेरी इमेज को धुंधला करने का प्रयास है। जब सही वक्त आएगा तो मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा और अपने दामन पर लगे आरोपों का करारा जवाब दूंगा। आपको बता दें कि शिकायत में HCA CEO ने बताया है कि तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने पेश पूर्व रिपोर्टों के बाद एक CA फर्म को अगस्त में नियुक्त किया गया। CA से 1 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2023 तक का फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया। इसमें ऑडिट ने वित्तीय नुकसान पाया है, जिसमें फंड डाइवर्जन, संपत्तियों का दुरुपयोग और कार्यप्रणाली सहित कई अनियमितताएं शामिल हैं। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि अग्निशमन उपकरणों की खरीदारी में भी घपला हुआ है। उन्होंने कहा है कि 3 मार्च 2021 को 9वीं एपेक्स काउंसिल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अजहर ने अग्निशमन उपकरणों के संबंध में चर्चा करने की मांग की। हालांकि बाद में बोली लगाने वाले किसी भी फर्म को टेंडर आवंटित नहीं किया गया। संस्था ने बाद में दोबारा टेंडर जारी किया। इसके बाद कार्यादेश जारी हुआ, लेकिन 6 महीने बाद भी काम पूरा नहीं हुआ, जो कि नियमों का सख्त उल्लंघन है। यानी कि अजहर पर जो आरोप लगा है वो पैसों की लेन देन, जरूरी उपकरणों की खरीद बिक्री और संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर के लगा है। बहरहाल अभी तक पूरे मामले को लेकर के केस तो दर्ज हो चुका है, लेकिन आगे पूर्व भारतीय कप्तान के रुख का इंतजार रहेगा कि उनका ये विवादों से कोई पहला नाता नहीं है। हमेशा से ही मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है वो विवादों से घिरे रहे हैं। पहले भी कई विवादों में उनका नाम उछल चुका है। 1984 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले अजहरुद्दीन का करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन 2000 में उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें क्रिकेट से आजीवन बैन कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने फिक्सिंग विवाद को लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ी और 12 साल बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उन पर लगे आजीवन बैन को हटा दिया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो क्रिकेट से कहीं आगे निकल चुके थे। वहीं 2009 में अजहरुद्दीन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद के लिए सांसद के
रूप में चुन लिया गया था। वही सितंबर 2019 में अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वो वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष के पद पर भी हैं। बता दें कि अजहरुद्दीन इंटरनेशनल करियर में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे। दरअसल जहां तक भारतीय क्रिकेट में मोहम्मद अजहरुद्दीन के योगदान की बात हो तो उन्होंने 3 वर्ल्ड कप में कप्तानी की है। भारत के लिए 99 टेस्ट और 334 वनडे खेले हैं। वनडे में उनके नाम 7 शतक से साथ ही 9378 रन भी है। इसी के साथ ही टेस्ट में 22 शतक के साथ 6215 रन भी दर्ज करवाए हैं। अजहर का टेस्ट में औसत 45 से ऊपर जबकि वनडे में 36 से ज्यादा रहा है। लेकिन अब पूरी तरीके से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हैं, ऐसे में ये जो आरोप है वो बड़ा माना जा रहा है कि कैसे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। इस मामले को लेकर के खुद जो क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ हैं उन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर के केस दर्ज करवाया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की ये मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में जब उनसे 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के सवाल पूछा गया था तब एक कांग्रेस नेता होने के नाते उन्होंने बाकायदा ये कहा कि इस बार का जो रुख है, हवा है, वो सीधे कांग्रेस की ओर है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जीत को वो सुनिश्चित बता रहे थे। No, we are looking good. Our performance should be hopefully good. I think we are looking to form the government, and we will definitely. I mean, if we try our best and if we work very hard, I think we will definitely form the government. The हवा जो होती है ना, जो हवा अभी कांग्रेस की तरफ चल रही। लेकिन जिस तरीके से उन पर यह आरोप लगे हैं ये न सिर्फ उनकी बेचैनी को बढ़ा रहा है बल्कि इससे कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि वो तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप जो उन पर लगे हैं, इससे जाहिर तौर पर पार्टी की इमेज को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उनमें से तेलंगाना भी एक है। और अगर किसी भी तरीके की गिरफ्तारी होती है या फिर भ्रष्टाचार के आरोप सही निकलते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ, तो इससे पार्टी को गलत मैसेज जाएगा और पार्टी के इमेज पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से हमने आपको बताया कि विवादों से मोहम्मद अजहरुद्दीन का ये कोई नया नाता नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है कि उन पर इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, बल्कि उन पर मैच फिक्सिंग के भी आरोप लग चुके हैं और इसी आरोपों के वजह से उन पर आजीवन क्रिकेट खेलने पर भी बैन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से जब तक ये आरोप उन पर से हटे तब तक उनका जो करियर है पूरी तरीके से डाउन हो चुका था और उसके बाद वो जो है राजनीति में एंट्री कर चुके थे। तो ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें से मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। लेकिन यहां पर जहां तमाम नेता अपनी अपनी कमर कस चुके हैं, तरह तरह से राजनीतिक बयानबाजियां देखने को मिल रही है और हर पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर इस वक्त ईडी, सीबीआई समेत जांच एजेंसियों की भी रडार कसी हुई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या फिर टीएमसी के कई सारे नेता हों, अब ठीक उसी तरीके से मोहम्मद अजहरुद्दीन पर भी इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। तो इससे जाहिर तौर पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्ष ने जो नया गठबंधन बनाया है इंडिया अलायंस, उस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।